बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का नवा बजट पेश कर दिया है, जहां उन्होंने इस बार 8,08,736 करोड़ रुपए का महा बजट पेश किया है, जिसमें इस बार के बजट में हर वर्ग पर खासा ध्यान दिया गया है। वहीं सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 4 एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी गई। साथ ही बलरामपुर में 25 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए भी प्रावधान किया गया है। सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास। मान्यवर, जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास की पूरी तरह से रुका पड़ा था। उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग धंधे आएंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी संभव है। लोग कहता है बदलता है जमाना अक्सर, अब खास वो है जो जमाने को बदलते हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के 1 वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया जनपद हरदोई बाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए बिंदु एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहां प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग। हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड है। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु
400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत 23,203 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ है। प्रदेश सरकार की डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत पूर्व लक्षित 3 डाटा सेंटर पार्क्स के स्थान पर संशोधित नीति के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा बजट है और सभी वर्गों के लिए काफी लाभदायक बजट बताया जा रहा है। देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। 58,49,82 करोड़ रुपए बढ़ाकर होना चाहिए था। अगर पिछला मुद्रास्फीति देखें तो उससे ये बजट बढ़ा के होना चाहिए। इतना 58,049 करोड़ 82 लाख रुपया बढ़ाकर होना चाहिए था। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्यादा वित्तीय वर्ष की तुलना 14, 18, 19 से किया है और इससे 22-23 से तुलना पर आंकड़ों की बाजीगरी दिखा। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। उद्यमियों, व्यापारियों, अनुसूचित और अल्पसंख्यक कल्याण के हितों की कोई सार्थक योजना नहीं है। आप लोग तो सुबह से ही कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो विपक्ष 27 में सरकार बनाने का जो उनका सपना है, उस सपने को ही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। पहली बात तो हम 27 में भी हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश में आएंगे और उसके आगे भी सब लगातार हम सरकार में आने जा रहे हैं। पहली चीज जो बजट आया है, 8,08,000 से ज्यादा करोड़ का बजट है। प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इसमें आपने देखा कि इसमें सभी वर्गों को, हमारे नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मध्यम वर्गीय है और साथ ही साथ चाहे वो चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं हो, चाहे अवस्थापना का विकास हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया गया है, पैसे का प्रावधान किया गया है। और खासतौर से जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने में, स्किल डेवलपमेंट में और सभी प्रकार की जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसमें बजट का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि ये बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और साथ ही साथ जो जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है, पिछले 7 वर्षों में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। हम दोगुनी से ज्यादा विकास दर के साथ, हम करीब 10% के विकास दर के साथ हमारी जीडीपी देश की दूसरी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जन कल्याण का ये बजट है और इस बजट से प्रदेश के गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और सभी वर्गों का उत्थान इस बजट में देखने को मिल रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि किसानों पर फोकस नहीं किया गया है, रोजगार की बात नहीं करी गई है, लफाजी बताया है पूरे बजट को। देखिए, मुझे विपक्ष की तो हर बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं,
लेकिन हमने हर क्षेत्र में वृद्धि करी है बजट में। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बजट को प्रतिशत को बढ़ाया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रतिशत को बढ़ाया है, कृषि के क्षेत्र में भी हमने बजट के प्रतिशत को बढ़ाया है और अवस्थापना विकास की योजनाओं में भी हमने बजट के प्रतिशत को बढ़ाया है। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टरों में हमने बजट में पैसे का प्रावधान किया है। राज्यपाल जी को इतना समझ आ जाना चाहिए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। 27 में या 27 के बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। और जहां तक कि जो धरातल में अपने 5 साल के कार्यकाल में ना रहा हो, जिन्हें ये नहीं समझ आता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता हो, जिन्हें ये नहीं समझ आता कि एफआरबीएम क्या होता है। अरे जहां एफआरबीएम 3% से नीचे है उसकी तारीफ करनी चाहिए, तो इनको समझ नहीं आता। तो अपने शब्दों को वो लफाजी की तरीके से ना बोलें, कहीं समझ आता तो आज प्रशंसा करते और कहते इससे शानदार बजट योगी जी आप दे नहीं सकते थे। इससे अब उत्तर प्रदेश जो छलांग लगाने जा रहा है, जहां पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़ा है, अब वहां से जो छलांग लगेगी, जिसके कारण एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का बनने जा रहा है, लोगों को नौकरियां मिलने जा रही हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा। मगर उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते से चल पड़ा है, जो कि ये बजट आपको देता है। लेकिन आप उसको अच्छा बता रहे हैं, तो केवल समाजवादी पार्टी क्या बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी आलोचना करी और बताया कि कहां पे बजट। देखिए कांग्रेस बहुत निराश है और हताश है, उनका पत्ता कहीं चलता ही नहीं है। अभी हाल में ही दिल्ली के चुनाव हो गए, देखिए उनका 0/0 हो गया। उत्तर प्रदेश इतना 400 में से उसमें से भी 1 सीट आ गई, तो उनका पत्ता चल ही नहीं रहा है। उनका सिक्का जो है डायनेस्टी वाला फेल हो गया है, तो वो निराशा हताशा इतनी बड़ी है कि कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। तो यूपी का बजट 2025-26 का पेश हो गया है। युवाओं को लेकर के खासा ध्यान रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए 5 करोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ की सौगात मिली है। इस बजट के दौरान एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और आपको बताते चले कि यूपी माटी कला बोर्ड के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़, इसके साथ ही सीएम युवा उद्यमी रोजगार को 1000 करोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़। इतना ही नहीं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बड़ा लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ इस बजट में प्रावधान है। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए प्रावधान है। इसके अलावा मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर का एक निर्माण किया जाएगा। सुविधा हो सके श्रद्धालुओं को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी खर्च किया गया है। अयोध्या में सोलर सिटी की स्थापना की जाएगी। यूपी में 58 स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश एक विकास की राह पर अग्रसर हो सके।